अच्छा, टुडे और मेडिकल इशू मायर और लेटर टेकन बाय टुनाइट। हमारे इसमें इस तरह के दो मेथड यूज होंगे, वन इज द रिपीटिशन मेथड, सेकंड वन इज द रीहाइड्रेशन मेथड। ठीक है, इसको समझाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम रीडिंग की तरह नोट लेंगे बाय यूज ऑफ 1 मिनट लाइफ। इसमें दो स्केल होते हैं, वन इज द मैन स्केल एंड अदर वन इज द वर्नियर स्केल। मैन स्केल में आपने करना कि आपने रीडिंग शुरू करने से पहले आपने दोनों को एक ही अलाइनमेंट में लेके आना है। तरीका क्या है, आपने दोनों को 0-0 पे सेट करना है, पॉइंट ए को देखना है, उसके बाद आपने उसको मूव करना है। जब आप मूव करेंगे तो आपकी रीडिंग इस तरह मोशन करेगी। ठीक है, अब देखिए मेरा जो 1 डिग्री के दरमियान तीन बॉक्सेज हैं मैन स्केल में। ठीक है, अच्छा अब मैंने कहा था क्या है, 1 डिग्री बराबर है 60 मिनट के बराबर है 1 डिग्री। तो मैंने 60 को डिवाइड किया 3 हिस्सों में, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 बॉक्स इज इक्वल टू 20 मिनट्स। ओके, ठीक है। यस सर। अब देखिए लीस्ट काउंट ऑफ मैन स्केल इज 20 मिनट। अब मैं आ रहा हूँ वन स्केल की तरफ। वन स्केल में हमारे पास कितना रीडिंग डिस्ट्रीब्यूट है, 1 2 3 4 5 अप टू 10 मिनट्स ऑनवर्ड जाएंगे। ठीक है, अब मैंने कहा था कि मैंने इसका लीस्ट काउंट फाइंड करना है, कि मैं लीस्ट काउंट फाइंड करूंगा तो मैं इससे रीडिंग ले सकूंगा। लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करूंगा, मुझे पता है कि 1 जो मिनट है उसको फर्दर डिवाइड किया गया है 3 हिस्सों में, तो 1 मिनट बराबर है 60 सेकंड्स के, 20 सेकंड्स। इट मींस कि एक बॉक्स जो हमारे पास छोटा सा बॉक्स है वो बराबर है 20 सेकंड के बराबर है। इट मींस कि लीस्ट काउंट ऑफ वन स्केल इज 20 सेकंड। अब मैंने रीडिंग नोट करनी है। अब देखिए 0 लाइन पे आपका एंगल क्या आ रहा है, आपने उसको नोट करना है। देखो 75 76 77 डिग्री 20 मिनट, क्योंकि 77 के बाद आपका एक बॉक्स लाइन के साथ अलाइनमेंट में आ रहा है, तो ये 77 डिग्री 20 मिनट्स मैंने मैन स्केल की रीडिंग नोट कर दी है। इसके बाद मैं भी नोट करूंगा 1 स्केल की रीडिंग। 1 स्केल की रीडिंग में कैसे नोट करूंगा, उसका क्या तरीका है, 0 से आपने देखना है कि आपके लेफ्ट साइड में जो कि आप मोशन कर रहे हो क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज के लिए आप ये वाला साइड यूज करोगे। एंटी क्लॉक के लिए आपको ये यूज करना है। ठीक है, अब मैं क्लॉकवाइज यूज कर रहा हूँ तो आप ये यूज करना है। फेस लेफ्ट पोजीशन में मैं काम कर रहा हूँ, फेस राइट पोजीशन में आप ये काम करेंगे, इस पर आप रीडिंग लेंगे। फेस लेफ्ट पोजीशन में मैं काम कर रहा हूँ, तो इसमें आप देखेंगे आपका लाइन किसी साथ बिल्कुल अलाइनमेंट में आ रहा है। तो मैंने एज्यूम किया कि मेरा जो नीचे वाली रीडिंग है वो अलाइनमेंट में बिल्कुल इसकी पैरेलल आ रही है, बिल्कुल 1 0 to 0 मिल रही है। तो 1 2 3 4, अब देखिए 4 डिग्री और 40 सेकंड, ये मेरे दोनों लाइन मिल रही है, मिल गई है। इनको मैंने 1 स्केल की रीडिंग मिल गई है, दोनों को ऐड करो तो आपका एंगल आ गया 77 डिग्री 24 मिनट्स 40 सेकंड। अच्छा, ये तो तरीका हो गया, रीडिंग लेने का तरीका हो गया। इसके बाद मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि रिपीटिशन मेथड में हम क्या करें। रिपीटिशन मेथड इसमें इस तरह है कि हमारी एक्यूरेसी, हम चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट एक्यूरेट आए, एग्जैक्ट आए, उसमें एरर के चांसेस कम हो, तो हम एक रीडिंग को 3 दफ़ा लेंगे। तरीका क्या है, आपने एक पॉइंट 0-0 मार्क करना है अपने लाइट को, आप उसको मूव करना है पॉइंट बी पे। ठीक है, तो इसके दरमियान आपका एंगल आ जाएगा, उस एंगल को आपने नोट करना है। ठीक है, ये एंगल ए और बी आ गया। ठीक है, आपने इसी प्रोसेस को दोबारा रिपीट करना है। पॉइंट ए पे आप 0 सेट कर दो, फिर आप मूव कर दो पॉइंट बी को, दूसरी दफ़ा आ गया, तीसरी दफ़ा दोबारा करो। तीनों को आपने डिवाइड करना है, जो आपके पास 3 रीडिंग आ गई उनको आपने ऐड करना है, फिर आपने उनको डिवाइड करना है 3 पे, तो इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। ओके, आपका रिजल्ट एक्यूरेट आएगा। आपने 3 दफ़ा रीडिंग ली और 3 में डिवाइड किया, आपने एक एवरेज वैल्यू फाइंड आउट किया है जो आपका एंगल है बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। तो ये हमारे पास है रिपीटिशन मेथड, आपने उसको रिपीट करना है 3 दफ़ा। रीहाइड्रेशन मेथड कैसे कहते हैं, ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम कहते हैं क्या है, लाइट का जगह सेट किया, फिर हमने पॉइंट ए मीडियम में एंगल फाइंड किया। ओके, पॉइंट बी पे आपने क्या करना है, अपने जो लाइट को 0 सेट करना है, दोबारा एंगल फाइंड करना है पॉइंट बी से सी। सी पे 0 सेट कर दो, दोबारा एंगल फाइंड कर दो सी से डी। डी पे 0 कर दो, फाइंड कर दो एंगल, ई पे 0 कर दो, एंगल फाइंड कर दो, ए पे 0 कर दो, एंगल फाइंड कर दो एफ और ए के दरमियान। ये एक तरीका है जिसमें हम थ्रोला की जगह पे सेट करते हैं, उसको रोटेट करते हैं और एंगल फाइंड करते हैं। ओके, इसको चेक करने के लिए आपने करना क्या है, आपने जो आपने एंगल्स फाइंड किए उन एंगल को आपने ऐड करने हैं और आपने फिर 360 से माइनस करना है सारे एंगल्स को। अगर आपका रिजल्ट 0 आ गया तो आपका रिजल्ट एक्यूरेट आया हुआ है, लेकिन अगर आपका रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंट आ गया तो आपने उस एरर को सारे एंगल पे डिवाइड करना है। दिस इज अ मेथड व्हिच इज नोन एज रीहाइड्रेशन मेथड।
And reattraction method, we just set our theodolite at one station point, and by rotation, we find out the angles of all angles which are rotating at that point. हम वो सारे एंगल फाइंड करते हैं जो इस पॉइंट से सर्कुलेट हो रहे हैं. ठीक है, हमारे पास रीअट्रैक्शन मेथड है. थैंक यू. Today our practical is to measure horizontal angle by theodolite. Yes, sir. Okay. अच्छा, तो हमारे पास इस तरह है कि हमारे पास एक वर्नियर theodolite है जिसका हमने आज एंगल फाइंड करना है. क्या प्रोसीजर इस्तेमाल होगा एंगल फाइंड करने के लिए. अब लेट्स सपोज मेरे पास ये रीडिंग आ गई है. ठीक है, अब इसके जीरो जो हमारे पास है, जीरो के लेफ्ट साइड पे हमारे पास नीचे जो एंगल रोटेट हो रहा है 60 डिग्री से ऑनवर्ड, आपने जीरो के साथ जो भी लाइन मिल रही है आपने वो लेना है. ठीक है, जब मैंने वो लिया तो मेरे साथ इस वर्नियर स्केल में रीडिंग कैसे आई है 60 डिग्री. ठीक है, 1 2 3 4 5 6. अब 66 के बाद जाके आपकी लाइन मिल रही है जीरो के साथ. आपका मेन स्केल वर्नियर स्केल. अब वर्नियर स्केल के जीरो के साथ आपकी कौन सी एंगल एलिमेंट जीरो में आ रही है तो वो आपका एंगल होगा डिग्रीज में. ठीक है, दूसरी बात, मेन स्केल का हमारे पास जो लीस्ट काउंट है वो है 20 मिनट्स. कैसे आया? अब देखिए 60 डिग्री है 1 2 3 4 5. ठीक है, तो मेरे पास 61 दो डिवीजन के दरमियान, आप देखिए दो डिवीजन के दरमियान 3 खाने हैं. ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा हमारे पास 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स. अब फर्दर 60 मिनट्स डिवाइडेड 3 डिफरेंट ब्लॉक्स में. देखिए 1 2 और ये 3 हो गया, तो इसको मैं डिवाइड करूंगा 3 पे, तो हमारे पास आ गया 20 मिनट्स. इट मीन्स कि हमारे पास जो लीस्ट काउंट है मेन स्केल का वो 20 मिनट. अब अगर मैं बात करूं वर्नियर स्केल की, तो वर्नियर स्केल में हमारे पास क्या है, ये 0 है, ये उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब ये जो रीडिंग है, रीडिंग हमारे पास मिनट्स में है, मिनट्स में रीडिंग है. तो यहां से यहां तक का फासला 1 मिनट के बराबर है. अगर मैं बात करूं किसकी, वर्नियर स्केल की, तो 1 मिनट बराबर है 60 सेकंड्स के. अब इस 60 सेकंड को डिवाइड किया हुआ है इन्होंने 3 खानों में, तो एक खाना एक बराबर है 20 सेकंड के. समझ आ रही है आप लोगों को? इसका मतलब ये है कि हमारे पास लीस्ट काउंट जो है मेन स्केल का वो 20 मिनट से और वर्नियर स्केल का 20 सेकंड है. ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास, ये 60 डिग्री आ गया, तो 1 2 3 4 5 6. अब आपका 66 डिग्री जाके मिल रहा है जीरो के साथ. वर्नियर स्केल के जीरो के साथ आपका 66 डिग्री मिल रहा है, तो मेरे पास 66 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड ये रीडिंग आ गई है किसकी, मेन स्केल. अच्छा, अब मैं रीडिंग लूंगा वर्नियर स्केल की. वर्नियर स्केल की रीडिंग के लिए आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने देखना है. अब देखो जीरो के लेफ्ट साइड में मीटर लिखा हुआ है, जीरो के राइट में मीटर लिखा हुआ है. जब आप काम कर रहे हो फेस लेफ्ट पोजीशन में, इट मीन्स कि आपका वर्टिकल सर्कल ऑफ लाइन लेफ्ट साइड पे है, तो उस केस में आपने करना क्या है, आपने लेफ्ट साइड रीडिंग लेनी, क्योंकि आप फेस लेफ्ट में काम कर रहे हो. तो मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर से वो रीडिंग लूंगा जो कि एलिमेंट में आ रही है नीचे की किसी भी लाइन के साथ. अब देखिए मैं जीरो से लेफ्ट साइड पे आ रहा हूं, तो मैंने जब देखा तो मेरे साथ इस सिचुएशन में हमारे पास ये जो लाइन है 2 मिनट्स वाला, ये एलिमेंट में आ रहा है बिल्कुल नीचे एक लाइन के साथ. जो लाइन एलिमेंट में आ रही है आपने उसको ले लेना. ठीक है, तो 2 मिनट्स 0 सेकेंड. ओके, दोनों को ऐड करो. ये मेरे पास रीडिंग है मेन स्केल की और ये है वर्नियर स्केल की रीडिंग, दोनों को ऐड करो 66 डिग्री 2 मिनट्स 0 सेकेंड. ये आपका एंगल आ गया. ठीक है, थैंक यू. अच्छा, इसके बाद है प्रोसीजर क्या है, आपको करना क्या है, आपने हॉरिजॉन्टल एंगल फाइंड करना है.